तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस हम डी एस क्लास के एपिसोड नंबर 8 के साथ गाइस हम वापस आ चुके हैं। तो गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था उसका अंकल भागते हुए आ जाता है येरिम के पास और वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही चिंता कर रहा था और मैंने पता लगा कि तुम अवेकन हो क्या तुम तो हम बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। और फिर यहीं से एपिसोड शुरू होता है गाइस। और वो कहता है कि मैं तुम्हें तो ढूंढ ही नहीं पा रहा था बीच रास्ते में और तुम खो गई और मैं बहुत ही चिंता कर रहा था तुम्हारी। और इसको छोड़ो, क्या ये सच है क्या तुम अवेकन हो चुकी हो क्या। और ये रिम की तरफ देख रहा होता है और ये रिम भी कहती है कि हाँ मैं एक एस रैंक की हूँ। और उसका अंकल तो बहुत ही खुश हो जाता है, वो कहते हैं एस रैंक तो हम बहुत सारे पैसे बनाएंगे अब। और वो कहती है लेकिन मैं मूव आउट कर रही हूँ और मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी बना दिया है इस ओल्ड मैन के साथ। और वो अंकल कहता है क्या, और अपना एमसी भी खांसता है। और उसका अंकल कहता है तुम क्या बात कर रही हो, तुम बस 16 साल की हो, तुम मूव आउट कर रही हो। वो कहती है मैं 15 नहीं, मैं 15 साल की हूँ। और तभी अपना एमसी आ जाता है, वो कहता है कि हंटर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं 14 साल के बाद, ये एक स्पेशल लॉ है। और उसका अंकल कहता है स्पेशल लॉ, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना है कोई स्पेशल लॉ, अपनी ये बकवास बंद करो। तो अपना एमसी उसके मुंह के पास उसका फ़ोन ले आता है और जिसमें उसने वही अपना एमसी उसकी रिकॉर्डिंग कर ली होती है जो स्टोर वाली, उसमें अपना एमसी कह रहा होता है कि फ्यूस्ट का यूज़ मत करो और पीपल को ऐसे मत मारो, तुम एक मिडिल स्कॉलर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। और उसका अंकल कहते हैं ये क्या है। तो अपना एमसी कहता है और मैं सीसीटीवी है जो स्टोर का उसका भी एविडेंस ले लूँगा साथ में। और उसका अंकल कहता है क्या। और अपना एमसी और उसके बीच में फाइट लग जाती है इस की गार्डियन को लेके और वो कहते हैं तुम ऐसा वगैरह हो वैसे वैसे। और दोनों के बीच ऐसी कहा सुनी लग जाती है ये रिम को लेके। और अपना एमसी कहता है कि तुम भूल जाओ और तुम वापस से ये रिम के साथ अप्रोच भी मत करना। तो उसका अंकल जाता है उसको कहता है बास्टर्ड करेंगे, तुम्हारा यही प्लान था सारा स्टार्ट से। उसका गला पकड़ लेता है और एमसी भी उसे देखता है घूर के और वो कहता है कि मैं तुम्हारे ट्रू कलर सबको दिखा दूंगा। लेकिन तभी ये रिम बीच में आ जाती है, वो अपना अम्ब्रेला लेती है और जो होते हैं एमसी और उसके अंकल उन दोनों के बीच मारती है वहाँ पे। और वहाँ पे वो एक बहुत ज़्यादा होल जैसा हो जाता है, ऐसे ही आप देख सकते हो गाइस। और क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। और तभी अपनी ये रिम को कहता है एमसी की रिम तुम एक अवेकन हो, तुम सिविलियंस को हार्म नहीं पहुँचा सकती हो ऐसे। तो ये रिम भी होती है वो भी मासूम सा चेहरा बना लेती है और वो कहती है अंकल अगर आप कैसे वायलेंस का यूज़ कर सकते हैं। उसका अंकल कहते तुम क्या बात कर रही हो, तुमने देखा नहीं है क्या ये बास्टर्ड क्या प्लान कर रहा है। तो ये रिम से तोड़ देती है छाते को और उसका अंकल भी डर जाता है। और अपनी ये रिम कहती है कि मुझे आश्चर्य है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो और स्टोर में तो आपने ही दिया था ओल्ड मैन को धक्का और आप अपने आप ही गिर चुके थे, आप नहीं गिरे थे क्या। और उसका अंकल डर जाता है, वो प्रेशर निकालती है, वो कहती है इसके साथ क्या है, ये एक वही मिडिल स्कॉलर है क्या जिसको मैं आज तक देखता रहता था। मुझे तो लगता है कि मैं किसी मेरे सामने कोई एक वाइल्ड बिस्ट है। और इधर अपने एमसी को भी वो प्रेशर कर रहा होता है इफेक्ट, लेकिन अपने एमसी का फियर रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाता है। और अपने एमसी सोचता है ये प्रेशर तो ये सच में एस रैंक का है। और ये रमा उस अंकल के पास आती है, वो कहती है तुम्हें पता है अंकल तुम किसी पोजीशन में नहीं हो जिस पर मैं कोई दया दिखा सकूं तुम्हें। और तुम किस प्रकार के गार्डियन हो और तुमने कभी मेरे लिए एक डिसेंट अम्ब्रेला भी नहीं खरीदा है कोई ढंग का, और उसी अम्ब्रेले को तोड़ मोड़ इसके पास में देती है। और वो कह रही है कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं और मैं तो तुम्हें ऐसा पे बैक करना चाहती हूँ जो भी तुमने मेरे साथ किया है, लेकिन मैं तुम्हें इस बार जाने देती हूँ, पता है क्यों। और उसको पकड़ लेती है अंकल को और वो अंकल डर जाता है एकदम। और वो कह रही है क्योंकि तुम उसके लायक ही नहीं हो और तुम लायक ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ केयर भी करूं। और याद रखना एक भी चीज़ कि अब तुम्हारा मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर तुम मुझे फिर से मेरे साथ चिपकने की कोशिश करोगे और फाइट लोगे ओल्ड मैन के साथ तो मैं तुम्हें आसानी से जाने नहीं दूंगी। और इस बात का तुम ख्याल रखना। और उधर सन्नाटा हो जाता है और वो दोनों चले जाते हैं वहाँ से, उसका अंकल रह जाता है अक्का बक्का ही। और वो कहती है कैसा था ये, मैंने आपका ये एग्जाम्पल फॉलो किया, मैंने ठीक किया ना ओल्ड मैन। और अपने एमसी कहता है कि मैं तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बन सकता हूँ चिल्ड्रन के बीच में।
इसी के साथ हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है और अपना एमसी कहता है इसी के साथ ये रिमा हमारी वर्ल्ड एज गिल्ड की फैमिली की मेंबर बनेगी पार्ट। और मैंने अपनी अवॉइड कर ली जो कि मेरी जेल जैसी ज़िंदगी थी ये। लेकिन तभी वो सो रहा होता है, लेकिन तभी उसका भाई आ जाता है। वो कहते हैं यूहान क्या हुआ और तुम क्या कर रहे हो इस सुबह सुबह इतनी जल्दी। और उसका भाई कहते हैं कि उसे मेरे पास दे दो जो कि तुमने पिछले कल खरीदा था। अपना एमसी कहता है तुम क्या हंटर शॉपिंग के मॉल की बात कर रहे हो क्या? क्या मैंने कुछ ज़्यादा खरीद लिया? मैं पूरा मनी यूज नहीं कर सकता था क्या? मुझे लगा ऐसा। और वो कहता है ऐसी बात नहीं है, वो ब्लैक पॉइजन फॉग और दे दो। और अपना एम सी भी उसे दे देता है। वो लगा क्या ये? और वो कहता है कि लेकिन इसे क्यों, लेकिन छोड़ो इसको, लेकिन तुम्हें पता कैसे लगा कि मैंने ये चीज़ ली है? तो एमसी का भाई कहता है बड़े भाई क्या मैं तुम्हें मुझ पे जरा भी भरोसा नहीं है। और वो अपने एमसी की तरफ देख रहा होता है, वो उसे गले लगा देता है। अपना एमसी कह रहा है अरे तुम क्या बातें कर रही हो, तुम क्या कर रहे हो? और वो कह रहे हैं कि तुमने ये मरने के लिए खरीदी है ना। और तुम अब मेरी वीकनेस बन चुके हो और मेरे एनिमी तुम्हें टारगेट करेंगे। तुम प्लान कर रहे थे इसे यूज़ करने के, जब तुम वो तुम्हें होस्टेज बना लेते हो तो तुम इसे खा लेते। और अपना एमसी सोच रहा है मैंने इसके लिए इसे बिल्कुल नहीं खरीदा था। और वो अपना एमसी का भाई कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो और तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना एमसी कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और एमसी का भाई कहता है मैं तुम्हें सेव करने के लिए आऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और अपना एमसी सोचता है कि मैंने तो इसे सीक्रेटली एक डंजन क्लियर करने के लिए खरीदा था, लेकिन मैं इसे ये भी नहीं बता सकता हूँ कि मेरे पास एल रैंक की पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल है। और वो कहते हैं हाँ हाँ थैंक यू मेरे छोटे भाई। और अपना एमसी फिर कहता है कि लगता है कि मिस्टर अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा ही हो चुकी है अब कुछ। और फिर अपना एमसी पूछता है कि जो बिजनेस था ये का वो सॉल्व हो गया क्या? अपना एमसी का भाई कहते हैं हाँ हाँ वो टीम लीडर सीओ थे उसने उसके घर गए थे कल। और उसके अंकल ने बहुत ही ट्राई किया उसको अपने साथ रखने का, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने मिलियंस ऑफ मनी यूज की है उसके इनहेरिटेंस की। तो उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जिसमें उसमें था कि ई रिम के साथ वो कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। और उसके बदले में ई रिम भी है वो कोई भी लॉ सूट यानी मुकदमा दायर नहीं करेगी उसके खिलाफ। और हमने उसे कुछ पैसे भी दे दिए ताकि वो हमें और परेशान ना करे। और हम सी कहते हैं क्या ये रिम ने कोई भी मुकदमा दायर नहीं करेगी क्या फैमिली की इनहेरिटेंस के लिए? और अपने एमसी का भाई कहते हैं हाँ उसने कहा कि वो इसके साथ और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होने वाली है। एमसी कहते हैं हाँ हाँ ये तो सच बात है, आपसे तो वो बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाएगी। और अपना एमसी का भाई कहते हैं हाँ हाँ वो अपने पावर के साथ यूज हो रही होगी अभी और फैमिलियर मतलब। और अभी वो ट्रेनिंग रूम में है पूरी रात से। और वो कहता है कि एक डिज़ाइन किया गया है इस रैंक की स्ट्रेंथ को भी हैंडल करने के लिए, तो वो बिना किसी चिंता के से यूज कर सकती है। लेकिन जैसे ही अपना एमसी और वो जाते हैं उसका छोटा भाई तो वो दिखते हैं कि पूरा कमरा तहस नहस हो चुका होता है। तो सारे वहाँ पे तोड़ फोड़ एकदम अलग ही लेवल का हुआ होता है और उनके सामने भी एक पिलर जाके गिरता है। अपना एमसी सोचता है ये तुमने कहा ये एस रैंक की स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन है। अपना एमसी का भाई कहते हैं हाँ लेकिन, और फिर कैसे ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो कैसे आज मैंने एक ही एपिसोड एक्सप्लेन किया है। तो कैसे आज थोड़ा काम था इसलिए कैसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।